हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने। ठीक है, अभी तक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं ना। उसी में बस एक दो चीज़ें और बची हैं, तो ये लास्ट होगा एप्लीकेशन का हमारा। ठीक है, यहाँ से जितने भी एप्लीकेशन बायनोमियल थ्योरम के थे वो सब हम कंप्लीट कर लिए हैं। ये दो कर लें बस, है ना। जैसे कि क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कहे, फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2000 अपॉन 8 है, अपॉन 8। मान लो ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 की पावर 2000 अपॉन 8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अपने को निकाल। ठीक है, अच्छा पहले फ्रैक्शनल पार्ट का थोड़ा सा मीनिंग समझ लिया जाए, अगर किसी को नहीं आता है तो। वैसे तो बहुत आसान चीज़ है कि जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, 2.3। तो 2.3 में दो चीज़ें हैं, एक तो दो है और दूसरा 0.3। तो दो इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को मान ले आई से डिनोट किया, और 0.3 जो है इसका वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको एफ से डिनोट कर दिए। तो किसी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यही लिख दें हम लोग, 4 लिख दें, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 4। अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो 0, मतलब एफ जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब अगर इस तरह से लिखूं मैं -3.2, अब अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहते हो वो तो पॉजिटिव होगा। तो एफ कैसे लिखोगी, ये जो 0.2 है इसको 1 से माइनस करके लिख दो, मतलब कितना आएगा, 0.8। कितना आएगा, 0.8। तो ये यही जानने की कोशिश। अच्छा ये जो सिंबल है, ठीक है, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, है ना, दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। ये क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये डिनोट करता है। तो ये जो लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, है ना, 3 की पावर 2000 अपॉन 8। तो ट्राई करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो जरा, ये बिल्कुल सेम वही रिमाइंडर जैसा ही है। 3 की पावर 2000 है। अच्छा 3 की पावर 2000 डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 8 से, है ना। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। तो हम कोशिश करेंगे ये जो बेस है इसको 9 के मल्टीपल के आसपास ले जाना, 9 के मल्टीपल के आसपास। तो बड़ा आसान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1000, है, बड़ी इजीली लिख सकते हैं। अच्छा 3 पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 की पावर कितना हो गया, 2000। अच्छा डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 1000, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 8 से। तो इसको इस तरह एक्सप्रेस कर दो, 8 + 1 इसकी पावर 1000, ऐसा लिख सकते हो। अब आप तो जानते हैं कि अल्फा प्लस 1 की पावर समथिंग n लिखें तो वो अल्फा i+1 टाइप का आता है। मतलब ये जो नंबर है वो कैसे आएगा, 8 इंटू सम इंटीजर +1। मतलब 3 की पावर 2000 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा डिवाइड किससे करना, 8 से, तो कर दो। तो 3 की पावर 2000, है ना, डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब 8i+1 डिवाइडेड बाई 8। अलग अलग लिख दिया तो i+1/8। अच्छा पूछा क्या था अपने से, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट चलो लिखते हैं। तो 3 की पावर 2000/8। तो ये तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 1/8, है ना। यही आंसर हो गया। तो बड़ा आसान सा है ना, ये तो कुछ सही अपने को बस किससे डिवाइड कर रहे हैं, बेस को उसके पास लेके गए। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस, है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ही बस बदलने की जरूरत है, ये लिख दो 2 की पावर 400/15। मान लो इसका फ्रैक्शनल पार्ट थी लिखनी, 2 की पावर 400/15। एक काम करते हैं, 2 की पावर 400 है,
इसको 15 के मल्टीपल के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा आसान है, तो 2 की पावर 2 4 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 15 के आसपास आ गया, मतलब इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 4 और इसकी पावर 100 लिख सकते हो। अच्छा अब देखो कितना हो गया, ये 16 की पावर 100 हो गया। अच्छा 16 को कैसे लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 की पावर 100 आ गया, है ना, यही हो गया। अच्छा अब फिर से वही बात, अल्फा प्लस 1 की पावर n, दिस विल बी सम मल्टीपल ऑफ 15, मतलब इसको कैसे लिखा जाए, 2 की पावर 400 जो है दिस विल बी एक्सप्रेसिबल एज 15i प्लस 1, है ना, 15i प्लस 1। अच्छा तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 15 से कर दो, 2 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 15। अच्छा ये 15 तो कैंसिल हो गया, तो i प्लस 1/15। अब क्या लिखना था अपने को, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 की पावर 400 डिवाइडेड बाय 15। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 1/15, यही आंसर होगा। तो आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली कर सकते है ना। पूछा जेई मेन वालों ने, ये दोनों ही सवाल जेई मेन के थे, तो इस तरह का क्वेश्चन आता तो है, तो करके रखा इस तरह से जो, और है ना, बस अपने को बेसिकली क्या देखना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, बेस को, ठीक है, उसके मल्टीपल के आसपास ले गए उसके मल्टीपल के आसपास ले गए और इस तरह से एक्सप्रेस कर पाए तो इजीली जो है फ्रैक्शनल पार्ट हम बता पाएंगे। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है, जैसे इस बात को समझें अगर हम, कि मान लो मैं ये लिखता हूं, देखो इस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखता हूं, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ओपन कर सकते हैं हम लोग इजीली, कितना आएगा ये 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, ये हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो गया 4 प्लस 2 √3 की वैल्यू रख सकते हैं, चलो 1.732 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई कर दो जरा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा कितना हो गया 14, ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 7.464 आ गया फिलहाल। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 7 है। और मैं पूछूं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, बहुत इजीली बता सकते हैं 0.464। अब मैं पूछूं कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उस वो ऑड है कि इवन है, कोई भी देख के बता देगा 7 तो ऑड नंबर होता है ना, मतलब जो इसका इंटीग्रल पार्ट आया वो 7 आया, लेकिन है ना, लेकिन अगर मैं पावर को बढ़ा दूं, यहाँ पावर 100 कर दूं, इतनी आसानी से थोड़ी इवेलुएट कर पाएंगे, है ना, इतनी आसानी से इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे फिर तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, है ना, कि कैसे किया जाए, है ना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आया कि जिसमें ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो किस टाइप का आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा, ये बताना है अपने को, है ना, तो कैसे असेस किया जाए, तो बहुत ही आसान है, इस बात को एक क्वेश्चन के थ्रू ही सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन लूं कि मान लो 4 प्लस √15 है, इसकी पावर n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और ये मान लो कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ठीक है, ये तो अभी किया था हम लोगों ने, ठीक है, कि कुछ इंटीग्रल पार्ट आया और कुछ फ्रैक्शन, ये i प्लस एफ के मान लो बराबर है, देन पहली बात है ना, इसका हमें इंटीग्रल पार्ट बताना है, फाइंड दी, ठीक है, बल्कि कहें ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट इज इवन और ऑड। पहले तो ये बताना है कि जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसका इवन होगा कि ऑड होगा, और दूसरा अपने को बताना है कि i
प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, ठीक है, ये वाला कितना है, आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ कितना है, ठीक है, ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने कहा यहाँ से पावर कुछ और भी लिख सकते थे, नेचुरल नंबर ही लिखना है। तो 4 प्लस रूट 15 की पावर n, ये तो डिफाइन है। और अगर देखें तो रूट 15 4 से छोटा है, क्योंकि 4 का, ठीक है, रूट 4 को रूट 16 लिख सकते हो, रूट 16 रूट 15 से बड़ा है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच है, ये अच्छी बात है ना। क्या है कि जो 4 माइनस रूट 15 अगर नोटिस करोगे तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव ही लेना ही है, अपने को कुछ ऐसा लेना है जिससे ये पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 0 और 1 के बीच अगर कोई भी नंबर में लेता हूँ और उसकी कुछ पावर बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली है ना, वो तो 0 से 1 के बीच ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी पावर n लिख दूं तो क्या वो 0 और 1 के बीच आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, है ना। 4 माइनस रूट 15 की पावर n भी कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। तो ये जो 4 माइनस रूट 15 की पावर n आया है, इसको मैंने एक नया नाम दिया है ना, कि मान लो इसको मैंने एफ डैश कह दिया, लेट एफ डैश इज 4 माइनस रूट 15 की पावर n। अब जरा देखो आई प्लस एफ जो है इसको लिख लेते हैं जरा, एक्सपेंशन 2 4, तो आइडिया लगेगा। जब इसके एक्सपेंशन लिखोगे तो देखो वैसा है, एन सी 0 4 की पावर n प्लस एन सी 1 4 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 15 प्लस एन सी 2 4 की पावर n माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। और लास्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, एन सी एन और रूट 15 की पावर n। अच्छा, एफ डैश भी लिख देता हूं मैं, एफ डैश कितना आ जाएगा, एन सी 0 4 की पावर n माइनस एन सी 1 4 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 15 प्लस एन सी 2 4 की पावर n माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला पता नहीं, माइनस 1 की पावर n एन सी एन और रूट 15 की पावर n आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। अच्छा, बस अब यहीं पे समझना, हम क्या चाहेंगे कि जो RHS सिंप्लीफाई होके आए, ठीक है, वो इंटीजर आ जाए, मतलब रेशनल आ जाए। वो क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। तो रेशनल अगर बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये रेशनल टर्म तो कैंसिल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पावर 4 की पावर n, ये तो ये रेशनल नंबर ही है, NCR रेशनल होता ही है। अच्छा, लेकिन ये इरेशनल है ना, तो ये वाले कैंसिल हो जाने चाहिए, जहां पर ऑड सब्सक्रिप्ट है वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें। तो इनको ऐड कर दो, मतलब आई प्लस एफ डैश लिखोगे तो बाकी के टर्म तो दो बार आ जाएंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा 2 NC0 4 की पावर n प्लस NC2 4 की पावर n माइनस 2। अच्छा, रूट 15 का स्क्वायर 15 हो गया प्लस एंड सो। अच्छा, ये तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इसको नया नाम दे दिया मैंने, के नाम दे दिया, है ना, इतना बड़ा क्यों लिखेंगे बार बार। तो कितना आया, आई प्लस एफ डैश कितना आ गया, 2 क्या। आई थिंक इतना कंफर्टेबल होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 4 प्लस रूट 15 पावर n था, मैंने देखा कि रूट 15 जो है वो 4 से कम है, 4 से कम है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि 4 और रूट 15 का जो डिफरेंस है वो 0 और 1 के बीच। तो 4 माइनस रूट 15 अगर 0 और 1 के बीच है तो इसकी कोई भी पावर लोगे तो वो 0 और 1 के बीच ही होगा, ठीक है। तो हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन किया अपनी तरफ से, जिसको नाम दिया एफ डैश और लिखा 4 माइनस रूट 15 की पावर है। अब दोनों का एक्सपेंशन लिखा मैंने, और मैंने ये असेस करने की कोशिश करी, ठीक है, कि जो ये जो दोनों लिखे हैं रिलेशन हमने, इनमें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, यही दो करना है, या तो ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, जिससे राइट साइड रेशनल बने, राइट साइड रेशनल बने। तो आई प्लस एफ डैश करने पे रेशनल आ रहा, हो सकता है माइनस करने पे आए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेंगे हम, ठीक है। आई प्लस एफ डैश कितना आया, रेशनल आया। तो ये जो आया ये इंटीजर है, तो मैंने इसको 2k लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास आ गया है आई प्लस एफ डैश 2k हो गया। अच्छा, अब राइट साइड तो इंटीजर है, राइट साइड
इंटीजर है तो एक इंटीजर ही दूसरे इंटीजर के इक्वल हो सकता है, एक इंटीजर ही दूसरे इंटीजर के इक्वल हो सकता है। आई इंटीजर है, आई क्या है, इंटीजर है ही, तो f प्लस एफ डैश इंटीजर होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर काम नहीं चलेगा हमारा, है ना, क्योंकि ये दोनों फिर बराबर नहीं कर सकते। अच्छा f जो है, f वो 0 और 1 के बीच है, f डैश भी 0 और 1 के बीच है ना, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर। f पहले भी बताया था हमने कि किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच होता है, हालांकि यहाँ नहीं होगा, वो 0 नहीं आएगा। और सॉरी, एफ डैश ये डिफाइन कर ही रखा हम लोगों ने। अब जरा दोनों को ऐड कर लो तो कितना आएगा, एफ प्लस एफ डैश हो गया, कितना आया 0 और 2 के बीच। अच्छा होना तो इंटीजर चाहिए, तो 0 और 2 के बीच तो एक ही इंटीजर हो सकता है, 0 और 2 के बीच एक ही इंटीजर हो सकता है, वो है 1। तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी हुई, 1, इसको याद कर लेना चाहिए वैसे तो, है ना। तो अगर अब देख पाए तो यहां पर अगर मैं f प्लस एफ डैश को 1 लिख दूंगा तो देखो अब तो बड़ा आसान हो गया, देखना f प्लस एफ डैश को मैं अगर 1 लिख दूंगा तो ये कितना हो गया, i प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 2k, मतलब i किसके बराबर हो गया, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और 2k माइनस 1 कैसा होगा, ऑड होगा, कैसा होगा, मतलब जो ये नंबर लिखा था 4 प्लस रूट 15 की पावर n, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा आएगा, ऑड आएगा, ऐसा आएगा, ऑड आएगा। तो ये बात हम समझ पाए कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आएगा, अब ऑड आएगा। अच्छा दूसरी बात क्या आपने को लाना है, दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ क्या बल्कि हमको चेक ही करना है कि इसकी वैल्यू होगी क्या। दूसरा पार्ट जो लिखा था हमने i प्लस एफ इंटू एफ डैश लिखा था, i प्लस एफ इंटू एफ डैश, ठीक है। तो i प्लस एफ तो पता ही कितना है, रूट, ठीक है, सॉरी एफ डैश नहीं था, 1 माइनस एफ था, 1 माइनस एफ था। अच्छा लेकिन 1 माइनस एफ, इसकी मदद से 1 माइनस एफ की जगह एफ डैश लिख सकते हो, तो i प्लस एफ हो गया, और 1 माइनस एफ को मैं चेंज करके एफ डैश लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास f प्लस एफ डैश कितना है, 1 है, ये कितना है 1, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं, ये वाला कितना था 4 प्लस रूट 15 की पावर n, एफ डैश कितना है 4 माइनस रूट 15 की पावर n। अब दोनों पे पावर सेम है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, तो 16 माइनस 15 की पावर n, 1 की पावर n 1 आ गया, मतलब i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो ये बहुत इजीली हो गया अपना, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और देखा, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये है f5 रूट 2 प्लस 7 इसकी पावर 19 है, ये मान लो i प्लस एफ के इक्वल, i प्लस एफ के इक्वल है। तो पहली बात तो हमें इसका इंटीग्रल पार्ट बताना है, इंटीग्रल पार्ट इज इवन और ऑड, ये पहला। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, i प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू बतानी है, कितना होगा i प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू, ठीक है, देखते जरा। अच्छा अब की बार अगर नोटिस करो तो 5 रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको रूट के अंदर लिख दो तो 25 हो जाएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50, रूट 50 तो रूट 7 से बड़ा होगा क्योंकि ये रूट 49 होगा। तो पॉजिटिव क्या आएगा, है ना, 5 रूट 2 माइनस 7, ये वाला पॉजिटिव आएगा, और ये 0 और 1 के बीच। फिर वही बात कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच है तो उसके कोई भी पावर लोगे तुम, ठीक है, 0 और 1 के बीच आएगा, इसका मतलब 5 रूट 2 माइनस 7 की पावर 19, दिस इज अगेन बिटवीन 0 to 1, 0 to, अरे ये बात तो समझ रहे। अच्छा तो फिर से अपनी तरफ से हम लोगों ने एफ डैश डिफाइन किया, है ना, एफ डैश हमने डिफाइन किया कि लेट एफ डैश इज 5 रूट 2
माइनस 7 की पावर कितना 19, है ना। अब अगर इसको ओपन करोगे, चलो लिख लेते, आई प्लस एफ कितना है अपने पास 5 रूट 2 प्लस 7 इसकी पावर 19। जरा इसको ओपन करके देखो, एक्स प्लस वाई की पावर इन तो जानते ही हम लोग, तो 19C0 कितना आ जाएगा 5 रूट 2 और इसकी पावर 19। फिर अगला वाला 19C1, ठीक है, 5 रूट 2 की पावर 18 इंटू 7। अब लास्ट वाला लिखेंगे, कितना आएगा 19C19 और कितना आ जाएगा 7 की पावर 19। अच्छा ये वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है, एफ डैश कितना आएगा 5 रूट 2 माइनस 7 की पावर 19। अच्छा इन दोनों को इसको ओपन किया तो 19C0 5 रूट 2 इसकी पावर 19 माइनस 19C1 5 रूट 2 इसकी पावर 18 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये आएगा माइनस 19C19 और 7 की पावर 9। अब जरा देखो, अब ऐड करने पे रेशनल बनेगा राइट साइड की, माइनस करने पे ये देखना। तो ये तो देखो पावर ऑड है, तो ये तो जाहिर सी बात है इरेशनल आएगा, लेकिन ये वाला इवन है तो ये रेशनल आएगा। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, तो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश कितना आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये सब दो बार आ जाएंगे, तो 2 इंटू सम इंटीजर आ जाएगा, 2 इंटू सम इंटीजर आ गया। अच्छा ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, आई तो इंटीजर ही है, मतलब एफ माइनस एफ डैश इंटीजर होना चाहिए। तो एफ माइनस एफ डैश जो है, ठीक है, निकालते हैं जरा। तो यहां से देखो, ये देखो एफ जो है वो कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1, एफ डैश कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1। अच्छा हमको चाहिए तो एफ माइनस एफ डैश, तो इसको कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो एफ माइनस एफ डैश कितना आएगा, एफ माइनस एफ डैश आ गया -1 से 1 के बीच, है ना। अच्छा -1 से 1 के बीच कौन सा इंटीजर आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ एफ माइनस एफ डैश दिस मस्ट बी 0। यहां से क्या कह सकता हूं मैं कि एफ और एफ डैश दोनों सेम ही होंगे। अच्छा ये अगर 0 हो गया तो फिर आई कितना हो गया, आई कितना हो गया 2k हो गया, आई कितना 2k। इसका मतलब ये कैसा है, इवन है। ये कैसा है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा है, इवन। कैसा है, इवन, है ना। इंटीग्रल पार्ट कैसा है, इवन है। अच्छा दूसरा क्या चाहिए था अपने को, आई प्लस एफ इंटू एफ, आई प्लस एफ इंटू एफ, तो ये निकाल लेते हैं, है ना, ये निकाल लेंगे, आई प्लस एफ इंटू एफ। जरा देखो आई प्लस आई, ये सेकेंड पार्ट, आई प्लस एफ इंटू एफ। अब मैं एफ लिखूं एफ डैश लिखूं एक ही बात, तो आई प्लस एफ इंटू एफ डैश लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि एफ एफ डैश के इक्वल है। तो आई प्लस एफ कितना था अपने पास 5 रूट 2 प्लस 7 इसकी पावर 19 था, और ये कितना आया था 5 रूट 2 माइनस 7 की पावर 19। तो कितना आया ये 50 माइनस 49 इसकी पावर 19। तो फाइनली व्हाट वी बोला 1 कितना आया। एक और क्वेश्चन है ना, और ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इस तरह का हम सॉरी हमें बताना है कि ये जो है क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 की पावर 6। एक तो चाहो तो ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन ये वाली टेक्निक लगाएंगे। √2 1 से बड़ा है और √2 और 1 का डिफरेंस है ना, कितना है 1, कितना है 1 है। तो फिर इस तक का तो कोई भी पावर लूंगा मैं तो वो तो फिर 0 और 1 के बीच ही आना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से एफ डैश लिखा, √2 माइनस 1 की पावर 6। अच्छा इसको मैंने मान लिया कि लेट
√2 प्लस 1 की पावर 6, दिस इज आई प्लस अच्छा अब जरा लिख दो, है ना, आई प्लस एफ लिखोगे तो कितना आ जाएगा 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c1 √2 की पावर 5 प्लस 6c2 √2 की पावर 4 प्लस 6c3 √2 की पावर 3 प्लस 6c4 √2 की पावर, है ना, कितना आ जाएगा 2 प्लस 6c5 √2 की पावर 1 प्लस 6c6 और √2 की पावर 0। अच्छा अब एफ डैश में लिखूंगा नहीं, एफ डैश यहीं से ऐसे ही आएगा, बस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ऐसे आएगा, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे रेशनल टर्म चाहिए, राइट साइड रेशनल चाहिए, तो आई प्लस एफ डैश कर देंगे, है ना, आई प्लस एफ डैश, तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो दो बार आ जाएगा जो इवन सबस्क्रिप्ट वाले हैं दो बार, ऑड वाले सारे कैंसिल, तो 2 इंटू 6c0 की वैल्यू 1 और √2 की पावर 6 मतलब 8 आ गया, प्लस, है ना, ये वाला कैंसिल हो चुका है, √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 4 होगा और 6 √2 की वैल्यू 15 तो 60 हो गया, प्लस 6 की ये कैंसिल हो गया है, 64 की वैल्यू 15 आएगा क्योंकि ये 62 के ही बराबर होगा और ये 2 आ गया, प्लस ये कैंसिल हो चुका है, 66 1 आ गया, तो कितना आ गया अपने पास, देखो ये कितना हो जाएगा 60 30 99 और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198, कितना आ गया 198। अच्छा अभी हमने समझाया था कि f प्लस एफ डैश, ये अब याद कर लेना चाहिए कि f प्लस एफ डैश कितना आएगा 1 आएगा, i प्लस 1 बराबर कितना हो गया 198, पाई की वैल्यू कितने आ गई 197। यही बताना था अपने को कि जो ये वाला नंबर है इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन, बस एक चीज बचा है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट लास्ट का 3 डिजिट, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। फिर हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सीरीज का समेशन होता है वो लास्ट पार्ट और मल्टीनोमियल थ्योरम, और फिर ये ओवर हो गया चैप्टर हमारा। थैंक यू।